मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आए हैं बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मातृभाषा दिवस की और भाषाओं के महत्व की। मातृभाषा दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारी तरह तरह की भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में से सबसे प्रमुख भाषा है हिंदी, जो हमारे देश में लगभग सबको बोलनी आती है। आज मातृभाषा दिवस विषय पर अपने अपने विचार रखने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त अंबिया, आयुष, मुस्कान और रिया स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सुनते हैं मेरे बाल सिखाओं के विचार। मेरा नाम आयुष है। मैं आपको आज मातृभाषा दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हर साल 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जन्म के बाद जो भाषा का इस्तेमाल करता है वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंबिया है। मैं कक्षा चौथी की छात्र हूँ। आज मैं बच्चों के नज़र से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपको भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे उर्दू भाषा पसंद है और भाषा सीखने के लिए हमें उर्दू भाषा बोल बोल कर हमें याद करना पड़ेगा और उर्दू भाषा बहुत कठिन होती है, लेकिन सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक भी है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्कान है और आज मैं मातृभाषा दिवस पर अपने विचार रखूंगी। मातृभाषा जीवन का आधार है। मातृभाषा ही जीवन का अहम भाग है। मातृभाषा से बढ़कर ना कुछ है, बस यही एक दूसरे का विश्वास है। मातृभाषा जीवन का आधार है। मातृभाषा ही जीवन का अहम भाग है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और मैं आपको मातृभाषा दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। हर भाषा खास होती है और हर भाषा की अपनी एक मिठास होती है। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए और नई भाषाओं को सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। I feel love
अल्फाज क्या कहूँ मैं, बेचैन सी रहूँ मैं, तू बिन कहे ये हाल जान ले। मौसम मोहब्बतों के, लम्हे ये चाहतों के, अपने लिए बने हैं मान ले। फिर क्यों फासला, मैं कहाँ और तुम कहाँ, गजब का है दिल सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हम जो यहाँ। गजब का है दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। कार्यक्रम में आज के हमारे विशेष विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रितेश चौधरी, लेखक एवं एसोसिएट प्रोफेसर जी यूनिवर्सिटी। भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे मातृभाषा दिवस और इसके महत्व के बारे में। बच्चों, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं सबसे पहले आपको एक अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी प्यारे बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ अपने आशीष स्वरूप में, कि जो आज आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि मातृभाषा और उससे जुड़े हुई विचार, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, तो आपने जो पूछा है कि मातृभाषा दिवस का क्या महत्व होता है। तो बच्चों, हमारे जीवन में भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। भाषा के बिना हम अपनी बात को सही ढंग से दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन आज के युग में हो क्या रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए उन भाषाओं की तरफ ज़्यादा दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे हम दुनिया भर के लोगों के साथ संपर्क कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अन्य सभी तरह की भाषाओं को जानना चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन भाषा का संरक्षण भी हमें ही करना होगा, हमें अपनी भाषा को बचाना होगा। और हमें, अगर हम बात करें जो ये मातृभाषा दिवस है इसके महत्व की, तो ये दिवस हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि जिस भाषा के साथ हम पले बढ़े हैं, जिस भाषा को हम और हमारे पूर्वज बोलते रहे हैं, जिस भाषा को हमारे क्षेत्र के लोग बोलते रहे हैं, हम उसे याद रखें। और जब भी आप देखिए बच्चों, जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हम कितने भी बड़े हो जाएं समय के साथ, लेकिन हम जिन दोस्तों के साथ हमारा बचपन बीता है और जिस भाषा में बीता है, हम उसमें लौटते हैं, वो हमें एक अलग तरह का सुख देती है। तो मातृभाषा दिवस हमें अपनी ज़मीन से, हमें अपनी भाषा से जुड़ने का, हमें अपने क्षेत्र से, अपने देश से जुड़ने का एक अवसर देता है। भैया, भाषा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा सवाल भी आपका बहुत अच्छा है कि हमारे जीवन में भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत तरह की भाषाएं होती हैं। एक तो शारीरिक भाषा है, जहां आप भाव भंगिमा से, अपने चेहरे के जेस्चर से, पोस्चर से अपनी बातों को संप्रेषित करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों, जो प्रभावशाली भाषा है उसमें शब्दों का हम सहारा लेते हैं। तो भाषा में अगर मधुरता है तो हम दूसरे को अपना दोस्त बना सकते हैं। भाषा में अगर कटुता है तो हम अपने दोस्तों को भी अपने दुश्मनों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो भाषा में संजीदगी का होना, भाषा में अपनेपन का होना, भाषा में मिठास का होना, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। भैया, क्या अलग अलग भाषाओं को सीखना ज़रूरी है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में भी कहा था, बिल्कुल हमें बहुत सारी भाषाओं को सीखना चाहिए, अलग अलग भाषाओं को सीखना चाहिए। जीवन में हम जितना अधिक चीज़ों को सीख सकते हैं हमें सीखना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक भाषाओं को हम सीखेंगे
उतना अधिक हम दुनिया के साथ संवाद कर पाएंगे, उतना अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। और आपको पता है ना, रोजगार के सिलसिले में तो आज हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अगर हम देश के अगर हम बात करें कि हम पूर्वी भारत में रहते हैं, तो हमें पश्चिम भारत में अगर रोजगार करने जाना है, या उत्तर भारत में रहते हैं तो दक्षिण भारत में अगर रोजगार के लिए जाना है, तो हमें अगर अलग अलग तरह की भाषाएं आती हैं तो हमारे लिए सहजता हो जाती है। ये भी बात सही है कि अगर हम कम भाषाओं को जानते हैं, जितना कम भाषाओं को हम जानेंगे उतना हमारा क्षेत्र सीमित होगा। जितना बच्चों आप अलग अलग भाषाओं को जानोगे, आपका क्षेत्र का दायरा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में रोज़ ये कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ें और उनकी जो भाषा है, उनकी जो बोलियां हैं, उन्हें जानें और समझें। हमारे सभी दोस्तों को कोई संदेश? मैं तो आपको एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में रोज़ कुछ नया सीखें, और जो कुछ हमने सीखा है उसे हम समाज को दें। बच्चों देखिए, हम कहते हैं कि जो नन्हे मुन्ने आप बच्चे हैं, इस देश का आप भविष्य है। तो आपको भविष्य बनना है देश का, और आप देश का भविष्य तब बनेंगे जब आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्वस्थ, देखिए विवेकानंद जी को आप सब जानते हैं, वो हमारे सब युवाओं के, बच्चों के आदर्श होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें ही स्वस्थ विचार आते हैं, उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमारा दिमाग तरोताज़ा होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, और अपने जो शरीर को भोजन देने के साथ साथ अपने मस्तिष्क की जो भूख है, अच्छे विचारों के साथ उसे भी भोजन दें, अच्छे विचारों का भोजन उसे दें। और बहुत सारा कुछ सीखिए, भाषाओं को सीखिए, भाषाओं में आने वाले अलग अलग जो साहित्य हैं उनको पढ़िए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है समाज के लिए, दुनिया के लिए अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करें। और अंत में आपको एक बात कहूँगा कि प्यारे बच्चों, आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया, इसके लिए आप सबको बहुत 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 सारा प्यार और आशीर्वाद। आप यूं ही तरक्की करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, अब हम आपसे अगले गुरुवार मिलेंगे दोपहर 3:45 पर, सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो पर। तब तक के लिए नमस्कार। हम मतवाले खुद के रखवाले।